हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू चैनल पर। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण या अहम सवाल पर बात करने वाले हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख ही रहा होगा कि न्यू वैकेंसी कब तक आएगी आरएस प्री मतलब आरएस 2025 और 26 की। तो इस वैकेंसी को लेकर अगर हम बात करें तो हर साल हजारों छात्र इसका इंतजार करते हैं, क्योंकि जैसे स्टूडेंट को अगर गवर्नमेंट जॉब में जाने का सपना होता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में आरएस या आईएएस दोनों के लिए प्लानिंग चलती है। और आईएएस तो फिर भी हम कह सकते हैं कि नेशनलाइज एग्जाम है, बट आरएस जो है तो राजस्थान का हर एक स्टूडेंट जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है उसका मन होता है कि एक बार आरएस को ट्राई करूं या आरएस बनकर देखूं या आरएस की प्रिपरेशन करूं। तो हर साल हजारों छात्र इस वैकेंसी का इंतजार करते हुए हैं। और अभी जो है अफवाहों का बाजार बहुत गर्म लग रहा है। आपको लग रहा होगा कि अभी लगभग सारे प्लेटफॉर्म्स पर एक ही डिस्कशन हो रहा है, पूरे यूट्यूब पर लगभग यही डिस्कशन हो रहा है कि आरएस 2025 की वैकेंसी आखिर आएगी कब तक। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो एसआई 2 की वैकेंसी आ चुकी है, सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है, इवन उनकी एग्जाम डेट्स भी आ चुकी है। और साथ ही जो पीएसआई 2021 के एग्जाम को लेके जो उठापटक चल रही थी वो भी खत्म हो गई है, क्योंकि जो भर्ती है वो कैंसिल हो गई है। तो ऐसी स्थिति में अब अगला जो टारगेट है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए वो पीएसआई 2025 और आरएस 2025 है। तो आज मैं पूरी टाइमलाइन के साथ पिछले पैटर्न के आधार पर एक प्रैक्टिकल एनालिसिस आपको यहाँ पर देने की कोशिश करूंगी, जिससे आप खुद ही आइडिया लगा लेंगे कि वैकेंसी कब तक आएगी। और जो मैं आपको बताऊंगी कि कब तक आएगी, शायद वो उसकी ऑथेंटिसिटी भी आपको प्रूफ हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आरएएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी राजस्थान प्रशासनिक सेवा राजस्थान की एक प्रेस्टिजियस एग्जाम है, राजस्थान की एक प्रतिष्ठित परीक्षा है या हम कह सकते हैं जॉब है। और ये जो परीक्षा है इसको आयोजित कराता है आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। 3 चरणों में ये एग्जाम होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। लेकिन अगेन हमारा सवाल तो वही बना हुआ है कि आखिर वैकेंसी कब तक आएगी। ठीक है, तो वैकेंसी के लिए हम पहले पिछले 10 सालों का एक एनालिसिस आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे कि पिछले 10 सालों का हमने रिकॉर्ड देखे और फिर हम डिसाइड करें कि किस पैटर्न पर ये एग्जाम अभी तक होता हुआ आया है। देखिए, आपको पता होगा कि 2013 से न्यू पैटर्न पर आरएस का एग्जाम होना शुरू हुआ। न्यू पैटर्न मतलब पहले क्या होता था, जीके का पेपर होता था और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते थे। तो आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार करना होता था और जीके जीएस तो तैयार करना ही होता था। लेकिन अब भी पैटर्न बदल चुका है। अब आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो अनिवार्यता थी वो खत्म हो गई है। सिर्फ आपका प्री में एक जीके जीएस का पेपर होगा और मेंस में 4 पेपर होंगे, जिसमें लगभग 21 सब्जेक्ट्स को छोटे बड़े सब मिला के इंक्लूड किया गया, फिर इंटरव्यू होगा। तो न्यू पैटर्न 2013 में लागू किया। 13 के बाद 14-15 में कोई वैकेंसी नहीं आई, 2016 में अगली वैकेंसी आई, 17 में कोई वैकेंसी नहीं आई, उसके बाद 18 में फिर आरएस की वैकेंसी आई, उसके बाद 19 और 20 में कोई वैकेंसी नहीं आई, यानी 2021 में फिर आरएस की वैकेंसी आई। आरएस की वैकेंसी फिर 22 में नहीं आई, फिर 2023 में फिर वैकेंसी आई और 2024 में वैकेंसी आई। और अब बात करेंगे 2025 में आएगी या नहीं आएगी। देखिए, तो ये पैटर्न एक तरीके से अब तक चला हुआ आ रहा है। ठीक है, पिछले 10 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें, 13 से 23 या 25 ही मान लीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हैं। अब हम बात करेंगे कि अभी हाल ही की टाइमलाइन क्या है। तो देखो, यहाँ पर आपने देखा लगभग 2 समय, 1.5 से 2 साल, यहाँ पर भी 1.5 से 2 साल का अंतर है, यहाँ पर भी लगभग 3 साल का अंतर है, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी। यहाँ पर कोरोना आ गया था, तो उस समय तो आपको पता ही है काफी अलग तरीके की सिचुएशन थी। तो यहाँ 3 साल है, उसके बाद 2 साल यहाँ पर, और ये तो दोनों सीक्वेंस में ही वैकेंसी आई थी। अब यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 2023 का क्या रहा। देखिए, 2023 का जो प्री का एग्जाम था वो कब हुआ, तो वो 1 अक्टूबर 2023 में हुआ। क्लियर है?
तो 1 अक्टूबर 2023 को आरएस 2023 का प्री का पेपर हुआ। फिर इसका मेंस कब हुआ? तो इसका जो मेंस है वो जुलाई 2024 में हुआ, क्योंकि पेपर पोस्टपोन्ड हो गया था, आपको पता है पहले जनवरी में होने वाला था, फिर पेपर पोस्टपोन्ड हो गया, तो 20-21 जुलाई 2024 को इसका मेंस का पेपर हुआ। इंटरव्यू की यदि मैं बात करूं तो अभी इसके इंटरव्यू चल रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑन गोइंग है, तो ये भी चल रहे हैं और इसमें भी 21 सितंबर 2025 तक की डेट्स या शेड्यूल आप कह सकते हैं आ चुका है, और वो अंतिम शेड्यूल नहीं है क्योंकि उसमें 8वां चरण मेंशन है, तो अगर हो सकता है अभी भी 1 या 2 चरण में और इंटरव्यू प्रोसेस हो, तो ये लगभग अक्टूबर में तो जाना ही चाहिए, अक्टूबर फर्स्ट वीक और मिड में या लास्ट तक भी जा सकता है, डिपेंड्स कि कितने स्टूडेंट बचे हैं। इसका कोई ऑथेंटिक डेटा मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी, सॉरी फॉर दैट। तो ये अभी चल रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हम मान रहे हैं कि अक्टूबर में इस वैकेंसी का रिजल्ट हमें आ जाएगा। तो अक्टूबर में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ऐसा आरपीएससी का ट्रेंड है कि जिस दिन लास्ट इंटरव्यू होता है उसी दिन आरपीएससी फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर देती है, ठीक है। अब इधर बात कर लेते हैं 24 की। देखो 24 का जो प्री है वो 2 फरवरी 2025 को हुआ, क्योंकि 24 में तो वैकेंसी निकली और 25 में क्या हुआ है, पेपर हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो मेंस की बात करें तो 17 और 18 जून को मेंस हुआ। नो डाउट यहाँ पर भी पोस्टपोन की बहुत मतलब कड़ी जिद्दोजहद चली थी, बट जिद्दोजहद कामयाब नहीं हो पाई और पेपर सरकार ने या आरपीएससी ने हम कह सकते हैं पोस्टपोन नहीं किया, तो ऑन टाइम पर पेपर हो गया। और ये पहली बार मतलब ऐसा हुआ है कि ऑन टाइम पेपर हो गया बिना किसी पोस्टपोन के। तो देख लीजिए लगभग 4 महीने के अंतर में यहाँ पर मेंस हो गया था, और इसका जो रिजल्ट है वो अभी क्या है, अवेटेड है, तो इसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है। तो अगर अभी देखा जाए तो 2 वैकेंसी ऑलरेडी पाइपलाइन में है, ना तो 23 वाली कंप्लीट हुई है क्योंकि इसका रिजल्ट अक्टूबर में आएगा, यहाँ पर 24 का जो मेंस है उसका रिजल्ट भी पेंडिंग है, और ये कयास लगाई जा रही है कि अक्टूबर नवंबर या लेट में लेट हम बोले तो दिसंबर में इसका मेंस का रिजल्ट आ ही जाएगा, आरपीएससी वो रिजल्ट दे ही देगी, ठीक है। अब 24 की बात कर लेते हैं। देखो इनसे आपको ये तो आइडिया लग रहा होगा कि आरपीएससी लगातार हर 2 साल में क्या दे रही है, नोटिफिकेशन दे रही है। 23 में भी आया, 24 में भी आया, तो डेफिनेटली 25 में भी आपके लिए आएगा। तो ये तो आप मान के चलिए कि जो वैकेंसी है वो 2025 में आना तो श्योर है कि वैकेंसी आएगी। अगर अब इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं, देखिए तो यहां पर हम बात कर लेते हैं कि जैसे ही अक्टूबर में ये फाइनल रिजल्ट आएगा तो एक वैकेंसी खत्म हो गई। अब आरपीएससी के पास 2 वैकेंसी रहेगी पैरेलली। इसका रिजल्ट भी मोस्ट प्रोबेबली जैसे हम बोल रहे हैं बिफोर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आ जाएगा। तो जैसे ही ये फाइनल रिजल्ट आएगा तब आरपीएससी न्यू वैकेंसी निकालेगी, किसकी, 2025 की। तो हम ये मोस्ट प्रोबेबली मानते हैं नवंबर और दिसंबर में आपकी वैकेंसी आपके लिए तैयार होगी। तो नवंबर दिसंबर 2025 में आपको आरएस 2000 वाली 25 की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये कोई मेरी तरफ से मनगढ़ंत बात नहीं है, कोई मेरी तरफ से फॉल्स कमिटमेंट नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ मैं एनालिटिक्स पे बात कर रही हूँ, जो मेरे पास पिछले 10 साल का डेटा है उस पर मैं बात कर रही हूँ, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कह रही हूँ। तो जो मेरे पास सोर्सेज है, ठीक है, जो मेरे पास अभी तक पिछले ट्रेंड्स है आरपीएससी के वैकेंसीज के, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वैकेंसी 2025 में आएगी और बिफोर एंड ऑफ द ईयर, साल के खत्म होने से पहले हो सकता है आरपीएससी 31 दिसंबर को भी दे दे, क्योंकि पिछली बार ऐसा ही हुआ था, आपको याद हो तो कि 30 या 31 दिसंबर को आरपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया था और फिर आरपीएससी ने रिजल्ट भी जारी कर दिया था, जैसे ही प्री का भी, और साथ ही ये जो इंटरव्यू है उसके बाद में इंटरव्यू की प्रोसेस भी स्टार्ट हो गई थी। तो हो सकता है बाय एंड ऑफ द ईयर, यानी हो सकता है 30 दिसंबर को भी आपका नोटिफिकेशन आ जाए, 31 दिसंबर की रात को भी आरपीएससी नया साल मनाने से पहले आपको ये गुड न्यूज दे दे। तो आप मान के चलिए, क्योंकि देखिए अक्टूबर में अगर रिजल्ट आता है तो अक्टूबर में ही दिवाली है इस बार, ठीक है। तो आरपीएससी आई थिंक दिवाली के आसपास तो मतलब नोटिफिकेशन नहीं डालेगी, तो या तो दिवाली के
जस्ट 2-5 दिन बाद में या जो दिवाली के 5-7 दिन पहले आपका नोटिफिकेशन अगर अप्रूव, तो आरपीएससी जो है वो दिवाली के 5-7 दिन पहले और दिवाली के 5-7 दिन बाद तक नोटिफिकेशन इसके लिए ला सकती है। तो आप मान के चलिए जो आरएस की नई वैकेंसी है वो आपको कब देखने को मिलेगी, तो ये जो वैकेंसी है वो आपको देखने के मिलेगी नवंबर दिसंबर में। तो नवंबर दिसंबर में आपके लिए जो वैकेंसी है वो मिल सकती है। तो आप मान के चलिए नवंबर दिसंबर 2025 यानी एट द एंड ऑफ ईयर आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। लगभग अगर अभी बात करें कुछ, जैसे अभी थोड़े दिनों पहले आपने देखा होगा किसी न्यूज चैनल पर जो आया था कि लगभग 600 से ज्यादा पदों पर क्या होगी आपकी ये एग्जाम होगी। तो लगभग इसमें 600 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी की बात हो रही है। लेकिन मान के चलिए 600 तो एग्जैक्टली नहीं, जितना इस तरीके की न्यूज में आते हैं उससे 100-150 प्लस ही होते हैं। तो लगभग हम मान के चलते हैं कि 700 प्लस वैकेंसी आएगी, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं और इतने सारे जब बच्चे तैयारी करते हैं तो 500-600 वैकेंसी तो गवर्नमेंट भी नहीं निकालती है। गवर्नमेंट भी एटलीस्ट कोशिश करती है कि इतने वैकेंसी तो निकालें। तो लगभग 700 प्लस वैकेंसी आनी चाहिए, क्योंकि 700 वैकेंसी के लिए भी लगभग 6 से 7 लाख स्टूडेंट अप्लाई करते हैं और इनमें से सिर्फ जितनी वैकेंसी होती है उतने स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। और नो डाउट कि जितनी कम वैकेंसी होती है उतना कंपटीशन भी हायर साइड होता है। तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि अगर मैं बोल रही हूँ कि नवंबर दिसंबर में जो वैकेंसी है वो आएगी, तो आप मान के चलिए कि नवंबर दिसंबर 2025 में आपका आएगा नोटिफिकेशन। और जो नोटिफिकेशन आता है उसके बाद आपको फॉर्म फिल करने के लिए कि लगभग कितने दिन मिलते हैं, तो फॉर्म फिलिंग के लिए 30 डेज मिलते हैं। और उसके बाद लगभग 3 से 4 महीने में आपका क्या हो जाता है, प्री का एग्जाम हो जाता है। तो लगभग हम बात करें तो 4-5 महीने का आपको टाइम मिल जाता है। ऐसा नहीं है नोटिफिकेशन आया और अगले महीने एग्जाम होगा, ऐसा नहीं होता है। तो एग्जाम के लिए आपको आराम से समय मिल जाता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि आरएस 2025 का नोटिफिकेशन नवंबर दिसंबर 2025 तक आ सकता है। ठीक है, बाकी तो आरपीएससी ही जानती है कि कब आएगा, बट नवंबर दिसंबर में आना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। और प्री की एग्जाम जो है उस अकॉर्डिंग मार्च अप्रैल में प्री की एग्जाम होनी चाहिए। वैकेंसी लगभग 700 प्लस पोस्ट के लिए आएगी। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन कोई भी चीज सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही कंफर्म हो पाएगी। हमें इसमें बिल्कुल नहीं उलझना है कि वैकेंसी कब आएगी। हो सकता है नवंबर में आ जाए और दिसंबर में आ जाए, ठीक है, या जनवरी में भी आ जाए। लेकिन हमें तैयारी पर ध्यान देना है, क्योंकि आप नोटिफिकेशन आने के बाद अगर अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो आपकी सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटीज है वो थोड़ी सी लेसर हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि इतना टफ कंपटीशन है। एक प्रतिष्ठित सेवा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ मात्र 2-3 महीने की तैयारी से आप प्री पास नहीं कर सकते हैं। और पिछला आपने ट्रेंड देख ही लिया होगा। तो जो रट्टाफिकेशन वाले जो स्टूडेंट हैं, जो 2-3 महीने में 15, 20, 25 टॉपिक रट के और पेपर प्री निकाल लेते हैं, तो अगर प्री निकल भी गया तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मेंस है, क्योंकि इंटरव्यू आपके लिए खड़ा है। तो आई थिंक दोस्तों आपके मन के जितने भी सवाल हैं वो सब क्लियर हो गए होंगे। आपके मन के सबसे बड़ा जो सवाल था या डाउट था कि आरएस 2025 की वैकेंसी कब आएगी, उसके लिए मैं ये वीडियो लाई थी। और हम तैयार हैं कि नवंबर दिसंबर में वैकेंसी आएगी। उसके लिए लगातार हम तैयारी करती रहनी है। हमें नोटिफिकेशन का इंतजार करने से बेहतर है कि हम तैयारी में लगे रहें, तैयारी करते रहें। और अगर आपने अभी तैयारी शुरू नहीं की है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आज ही से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि वैकेंसी तो जब आएगी तब आएगी, लेकिन सिर्फ सिलेक्शन उन्हीं स्टूडेंट का होगा जो अभी से तैयारी कर रहे हैं। जो कहते हैं ना शांति काल में जो तैयारी होती है वो सबसे बेस्ट तैयारी होती है। ठीक है, नोटिफिकेशन आने के बाद तो सिर्फ क्या होती है, भागम भाग होती है, सिलेबस कंप्लीट होता है और सिर्फ टॉपिक्स पे टिक लगता है। ठीक है, तो अभी शांति काल है, वैकेंसी नहीं आई है, अभी आप पूरा समय अपनी तैयारी को दे सकते हैं। तैयारी के लिए आप मेरे साथ सिलेक्शन IQ पर जुड़े रहें। लगातार मैं इस तैयारी से रिलेटेड आपके लिए
इंफॉर्मेटिव वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस और कंटेंट्स, साथ ही पीडीएफ्स वगैरह भी अवेलेबल कराती रहूंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि मैं आगे भी आपके लिए आरएस से जुड़ी हुई हर ऑथेंटिक अपडेट या प्रिपरेशन स्टडीज जो है वो लाती रहूं, आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करती रहूं। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, साथ ही मोटिवेट किया कि मैं आपके लिए इस तरीके का वीडियो ला पाऊं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।